बयां का सहारा न लो। फन्ने शायरी है इकबाल अपनी जगह, नात कहने को खूने जिगर चाहिए। इंतहाई दिलजिगरी के साथ, दिलजमई के साथ नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश कर रहे थे। अदनान भाई, क्योंकि ये जो प्रोग्राम है वो यौम शहादा पाकिस्तान को याद करने के लिए, यानी कि जो पाक फ़ौज के जवान सन 1965 6 सितंबर के रोज़ अपनी जाम शहादत जिन्होंने नोश किया था, तो यकीनन थीम हमारा वही है। तो मैं आपसे, क्योंकि आप ज़बरदस्त मिली नगमा भी पढ़ते हैं, तो मैं मुल्तमिस होऊंगा एक दफ़ा फिर आपसे कि चंद आशार, क्योंकि मुझे मालूम है कि आपने जाना है मेट्रोबन, लेकिन आप यकीनन मैं समझता हूँ कि हमारी इस दावत को कबूल करेंगे और चंद आशार पेश करें मिली नगमा के। पाकिस्तान हाँ जरा गज बज पे, हम तो जिंदा नबी के मानने वाले जिंदा लोग बैठे हैं, ठीक है ना। जो मर जाते हैं वो कब्रिस्तान चले जाते हैं, हम तो जिंदा लोग बैठे हैं। जरा गज बज कर बोले ना पाकिस्तान। हाँ ये मिल गए। अब जो खड़ा है वो भी शामिल हो जाए, जो बैठे हैं वो भी मेरे साथ मोहब्बत से। सोनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम बाबा, कदम कदम बाबा तुझे, कदम कदम अल्लाह ने अगर आपको हाथ दी है, परचम बना कर उनको जरा ऐसे लहराते हुए बोलेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। और जिन शोहदा के लिए हमने ये प्रोग्राम रखा है उनकी रोज तक को भी सुकून मिलेगा इंशाअल्लाह। जरा गज बज का सीधा हाथ, जिसको शर्मारी को भले ना उठाए, जो पक्का पाकिस्तानी बनकर बैठा है वो उठाकर बोलेगा सोनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम बाबा, कदम कदम बाबा तुझे, कदम कदम बाबा तुझे। सोनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम बाबा, कदम कदम बाबा तुझे, कदम कदम बाबा। तेरा एक जरा गो अपनी जान से प्यारा, तेरा जरा गो अपनी जान से प्यारा। तेरे दम से शान हमारी तुझसे नाम हमारा, जब तक ये दुनिया बाकी, जब तक ये दुनिया बाकी, हम देखें आज़ाद, हम देखें आज़ाद तुझे, हम देखें आज़ाद। सोने धरती अल्लाह रखे कदम कदम बाबा, कदम कदम बाबा तुझे, कदम कदम बाबा। नारा लगा पाकिस्तान का मतलब क्या। हाँ ये नारे तो सबको आने चाहिए। जरा गज बज करना, अबा जी ने भी लगाया था। जरा गज बज के अल्हम्दुलिल्लाह हम मानने वाले बैठे हैं, ठीक है ना। पाकिस्तान का मतलब क्या, क्या 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 कानून रियासत क्या होगा, होगा होगा होगा। हाँ पाकिस्तान का मतलब क्या, क्या 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 कानून रियासत क्या होगा, होगा मदर रसूलुल्लाह। सोनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम बाबा, कदम कदम बाबा। तेरी प्यारी सज सज के घम इतनी शान बढ़ाए, तेरी प्यारी सज सज के घम इतनी शान बढ़ाए। तेरी प्यारी सज सज के गम गम इतनी शान बढ़ाए। आने वाली नस्ल तेरे अज़मत के गुन गाए, जब तक गए दुनिया बाकी, हम देखें आज़ाद, हम देखें आज़ाद तुझे, हम देखें हर बार पाकिस्तान उधर दोनों हाथ लहराते हुए बोले सोनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम बाबा, कदम कदम
तुझे कदम कदम बाबा जीवे 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 पाकिस्तान 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 जीवे पाकिस्तान 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 जीवे पाकिस्तान जीवे 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 पाकिस्तान 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 जीवे पाकिस्तान 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 जीवे पाकिस्तान 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 जीवे पाकिस्तान जीवे हमारा है ना हम है पास तन हमारा ऐसा होता है मेरे नगमा ने पेश करता मैंने कहा हम पाकिस्तानी अपने नगमा हम नहीं पेश करेंगे तो फिर कौन पेश करेगा है ना तो हुजूर एक जिक्र हवाला या पहचान पाकिस्तान तो हमारा एक नाम है अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है ना मोहब्बत से शामिल हो जाए वतन हमारा हम है पास बाइन के वतन हमारा शुक्रिया भरपूर क्लैपिंग के साथ रुखसत कीजिएगा कि मेरे कारवां हम थे रूहे कारवां तुम हो मेरे कारवां हम थे रूहे कारवां तुम हो हम तो सिर्फ उनवां थे असल दास्तां तुम हो और नफ़रतों के दरवाज़ों को खुद पे बंद ही रखना नफ़रतों के दरवाज़ों को खुद पे बंद ही रखना इस वतन के परचम को सर बुलंद ही रखना और औरंगी इत्तेहाद कौंसिल ने भी यकीनन इसी शेर और इसी उन्वान को अपना मकसद बनाया अपना अव्वलीन अपनी तरजीह बनाई कि इसके मुताबिक औरंगी टाउन के अंदर रहने वाले बसने वाले मुख्तलिफ़ मकामी लोग गैर मकामी लोग मुख्तलिफ़ ज़बानों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग मुख्तलिफ़ मसलक से ताल्लुक़ रखने वाले लोग यकीनन उन तमाम लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर जमा करना और उसके साथ साथ औरंगी के फलाह व बहबूद के लिए काम करना उनकी अव्वलीन तरजीह अव्वलीन मकसद और यही वजह है कि आज औरंगी इत्तेहाद कौंसिल ने ज़बरदस्त प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया और मैं इस ज़मन में इससे पहले कि मज़ीद प्रोग्राम को आगे बढ़ाया जाए क्योंकि पाकिस्तान का नेशनल एंथम भी हमारे डीजे के पास रेडी है तो इस ज़मन में मैं औरंगी इत्तेहाद कौंसिल के चेयरमैन जनाब हसनैन शेख साहब आपसे मुल्तमिस हूँ आप और क्योंकि आप इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइज़र हैं और इस पूरे प्रोग्राम को यकीनी तौर पर ऑर्गेनाइज़ किया है एक इवेंट ऑर्गेनाइज़र कंपनी है सोल्यूशन मेकर प्राइवेट लिमिटेड बनो यूथ की आवाज़ के रूह रमा जनाब सैयद ग़ुलाम मोहिद्दीन साहब यकीनन प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ उन्होंने किया आपके साथ मिलकर तो मैं सैयद ग़ुलाम मोहिद्दीन साहब जहाँ कहीं भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं वो भी तशरीफ़ लाएँ और क्योंकि पाकिस्तान का नेशनल एंथम कौमी तराना अब डीजे के पास रेडी है और यकीनन पाकिस्तान के कौमी तराने के तक़द्दुस में एहतराम में आप तमाम हज़रात से भी इल्तमास करूँगा कि आप तमाम हज़रात जो अपनी अपनी सीटों पर इस वक्त परेजमान हैं वो स्टैंडिंग पोजीशन हासिल करें ताकि पाकिस्तान का कौमी तराना पाकिस्तान का कौमी नगमा इंतहाई तक़द्दुस और एहतराम के साथ प्ले किया जा सके आप तमाम लोग अपनी अपनी सीटों से जो है वो बराजमान हैं और वो खड़े हो जाएं ताकि पाकिस्तान का कौमी तराना शुरू किया जाए और पाकिस्तान का कौमी तराना शुरू होता है अब पाकिस्तान और हमारे दरमियान बहुत से
मेहमानान गिरामी तशरीफ़ ला चुके हैं, यकीनन उन्हें वेलकम करेंगे। और सबसे पहले हमारे दरमियान तशरीफ़ ला चुके हैं मुसर्रत खालिद साहब, मेजर मुसर्रत खालिद साहब, आपको हम खुश आमदीद कहेंगे। उनके साथ साथ इकबाल नूर बिहारी साहब तशरीफ़ रखते हैं, उन्हें भी हम खुश आमदीद कहेंगे। और जनाब हमारे दरमियान तशरीफ़ रखते हैं डायरेक्टर अज़हर हुसैन अंजुम साहब, उन्हें भी हम खुश आमदीद कहेंगे। और मोहम्मद नियाज़ुद्दीन अशरफ़ी साहब तशरीफ़ लाएँ, उन्हें भी खुश आमदीद कहेंगे। हमारे दरमियान बिहार फाउंडेशन के जनाब आफ्ताब आलम साहब तशरीफ़ रखते हैं, काफ़ी देर से तशरीफ़ रखते हैं और यकीनन आपको भी खुश आमदीद कहेंगे। मोहम्मद यूनुस साहब, मोहम्मद सलाउद्दीन साहब, जावेद नदीम साहब सोशल यूथ कराची से हमारे दरमियान तशरीफ़ रखते हैं, उन्हें भी खुश आमदीद कहेंगे। सुहेल अशरफ़ी साहब को खुश आमदीद कहेंगे जो कि लायंस एजुकेशन के रूहे रवा हैं। सैयद अरशद अली मौजूद हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं आपके फाउंडेशन से, उन्हें हम खुश आमदीद कहेंगे। मोहम्मद साद मलिक साहब हमारे दरमियान तशरीफ़ रखते हैं, उन्हें भी हम खुश आमदीद कहेंगे। साथ साथ प्रिंस हफीज़ुर रहमान राब्ता सेक्रेटरी OIC हमारे दरमियान तशरीफ़ रखते हैं, उन्हें भी हम खुश आमदीद कहेंगे। जमील साहब हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं, उन्हें खुश आमदीद कहेंगे। और यकीनन मुन्नू भाई हमारे दरमियान तशरीफ़ रखते हैं, एक बड़ा नाम है, टेलीविज़न की दुनिया का डायरेक्टर हैं आपको भी खुश आमदीद कहेंगे। शाहिद कलंदरी भाई को खुश आमदीद कहेंगे। साथ साथ बाबर बेग साहब हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं, उन्हें भी खुश आमदीद कहेंगे। यकीनन आप तमाम लोगों का यहाँ आना और इस प्रोग्राम के अंदर तशरीफ़ आवी आप तमाम हज़रात की यकीनन इस बात का गम्माज़ी, इस बात का यकीनन सबूत दे रही है कि यहाँ औरंगी टाउन के सफ़ायर बैंक्वेट के अंदर एक ऐसी जो तकरीब मुनक्किद की गई है जहाँ पर आपका आना यकीनन हम सब के लिए एक काबिल फ़ख्र अमल है। और इसी दौरान हमें औरंगी एहसास औरंगी के रूहे रवा और खेल और खिलाड़ियों को सपोर्ट करने वाले जनाब सैयद हसनैन साहब हमें ज्वाइन किया, उन्हें भी हम खुश आमदीद कहेंगे। हमारे दरमियान इकबाल अजीम दाना साहब IBN न्यूज़ से हमें ज्वाइन करते हैं, उन्हें भी हम खुश आमदीद कहेंगे। खुदा करे मेरे अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे कभी अंदेशाए ज़वाल ना हो। यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे सदियों, यहाँ ख़िज़ा को गुज़रने की मजाल ना हो। हर एक खूद हो तहज़ीब हो फ़न का ओजे कमाल, कोई मलूल ना हो, कोई खस्ता हाल ना हो। खुदा करे मेरे एक भी हम वतन के लिए, खुदा करे मेरे एक भी हम वतन के लिए हयात जुर्म ना हो, ज़िंदगी बबाल ना करो ना हो। खुदा करे मेरे अर्ज़े पाक पर उतरे वो फसले गुल के जिसे कभी अंदेशाए ज़वाल ना हो। और अब मैं मुल्तमिस हूँ एक ऐसी शख्सियत से कि जिन्होंने औरंगी टाउन के अंदर रहते हुए औरंगी टाउन की फलाह व बहबूद के लिए काफ़ी काम किया और इस ज़मन में यकीनन औरंगी इत्तेहाद कौंसिल का क़याम अमल में लाया। और उससे औरंगी इत्तेहाद कौंसिल यानी OIC के क़याम अमल का जो बेहतरीन मकसद है औरंगी इत्तेहाद कौंसिल का, वो यही है कि यहाँ मौजूद लोगों में नफ़रतों को मिटाना है और सबको मिलजुल कर फलाह व बहबूद के लिए काम करना है। तो मैं यहाँ मुल्तमिस हूँ औरंगी इत्तेहाद कौंसिल के रूहे रवा चेयरमैन जनाब हसनैन शेख साहब से कि वो यहाँ तशरीफ़ लाएँ और औरंगी इत्तेहाद कौंसिल के अगराज़ व मक़ासिद बयान करें। आप सबकी भरपूर तालियों में इस शेर के साथ कि जब अपना काफ़िला अज़्मो यकी से निकलेगा, जब अपना काफ़िला अज़्मो यकी से निकलेगा, जहाँ से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। और वतन की रेत ज़रा एड़ियाँ रगड़ने दे, वतन की रेत ज़रा एड़ियाँ रगड़ने दे, मुझे यकीन है कि पानी यहीं से निकलेगा। जनाब हसनैन शेख साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपने आए हुए तमाम मेहमानान गिरामी से मुल्तमिस हूँ और उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस प्रोग्राम को कामयाब करने के लिए यहाँ पे तशरीफ़ लाए। जनाब तारिक इकबाल नूर बिहारी साहब, मेजर मुसर्रत साहब, हसनैन साहब, बिहार फाउंडेशन के आफ्ताब आलम भाई और हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमान गिरामी TLP से हमारे आए हुए हैं और मुस्लिम लीग नून से आए हुए हैं, पीपल्स पार्टी की तरफ से आए हुए जो मेहमान गिरामी, उन सब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। औरंगी इत्तेहाद कौंसिल बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आई? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, औरंगी चूँकि हम यहाँ छोटे से बड़े हो गए हैं और सारी चीज़ें हमारे सामने हैं, हम अपने मसाइल वहीं के वहीं देखते पड़े हुए हैं। मतलब कि हम जब छोटे हुआ करते थे तो उस वक्त हमारी गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट के अस्पताल, उसके अंदर से हमने ख़ुद इलाज करवा चुके हैं। यानी एक पर्ची पे
वहाँ से दवाइयाँ और सारी चीज़ें मिलती थी। और अब उसी अस्पताल को हम जब देखते हैं तो वो खंडरात है, चरसी मवाली उसके अंदर बैठे हुए हैं। ठीक है, इस तरह वाटर पंप है और दूसरे स्कूल्स हैं, कॉलेज है। सारा निज़ाम सेवरेज से लेके, सड़क से लेके धर्म भरम हुआ हुआ औरंगी टाउन के अंदर। क्या ये औरंगी टाउन पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? क्या ये औरंगी टाउन शहर कराची के अंदर नहीं आता है? जो हमारे मुअज़्ज़िज़ मेंबरान, जो अवामी नुमाइंदगान हैं, जो यहाँ से वोट लेते हैं और जीतते हैं, क्या वो कोशिश करने के बावजूद औरंगी को संवार नहीं सकते हैं? तो ये बहुत सारे सवालात हमारे अंदर जन्म ले रहे हैं। आपका भाई हसनैन जो है, हसनैन शेख, गैदरिंग क्रिएट किया, मुखलिस लोगों को जमा करके औरंगी इत्तेहाद कौंसिल का वजूद क़याम में लाया गया। और हमारा मिशन मोटिव गैर सियासी है, फलाही काम है। फलाह का जो काम होता है, फलाही काम, हमारे यहाँ औरंगी के अंदर सैकड़ों ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है और बहुत अच्छा काम कर रही है। राशन के हवाले से ले लें आप, अच्छा एजुकेशन के हवाले से ले लें आप, मतलब कि तमाम चीज़ें वो कर रहे हैं, मैं उनको बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। लेकिन हमारा काम थोड़ा सा अलग है। इसके लिए मैं पहले आपको अपने मौजू पे जाने से पहले एक हदीस सुनाना चाहूँगा। उसका मफ़हूम है कि नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चचा जाने हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मस्जिद नबवी के अंदर आप एहतिकाफ़ फरमाते हैं। और उलमाए कराम बैठे हैं यहाँ, मालूमात है, वो इस चीज़ को तस्दीक कर सकते हैं कि मस्जिद नबवी के अंदर एहतिकाफ़ करना 20 साल एहतिकाफ़ करने से अफजल है। मस्जिद नबवी के अंदर एहतिकाफ़ करना 20 साल एहतिकाफ़ करने से अफजल है सिर्फ मस्जिद नबवी के अंदर एहतिकाफ़ में बैठना। तो आप अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब बैठे हुए थे तो एक शख्स वहाँ पे हाज़िर हुआ, कहने लगा, हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हमारे नबी अलैहिस्सलाम हमारे सामने मौजूद नहीं है अभी, एक मसला है, मैं किसके पास लेकर जाऊँ? आप उनके चचा जाने, तो आप मुझे इस मसले का हल बताएं। तो उन्होंने क्या किया, ठीक है बताएं क्या मामला थे आपके साथ। उस शख्स ने कहा कि नबी अलैहिस्सलाम के चचा जान, मैं मकरूज़ हूँ, मैं कर्ज़दार हूँ और मुझे कर्ज़ अदा करना है जो मैं अदा नहीं कर पा रहा हूँ। क्या करूँ? वो शख्स मेरे दरवाज़े पे आ रहा है और मुझे अंदेशा है कि हमारे दरमियान झड़प हो जाएगी, लड़ाई झगड़े का अंदेशा है, तो मैं कैसे इस मसले को हल करूँ? क्या करूँ? आप इसका रास्ता बताएं, आप नबी के चचा हैं, आप इसको हल करें हमारे मसले को। मैं बहुत गरीब हूँ, मेरा गुजारा बड़ा मुश्किल से मेरा गुजारा हो रहा है, मैं कैसे इसको हल कर सकता हूँ? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एहतिकाफ़ के आलम में बैठे हुए थे। आप उठें और उस शख्स के साथ चलने लगे। तो लोगों ने कहा कि हज़रत अब्बास, आप तो एहतिकाफ़ में बैठे हुए हैं, आप क्यों जा रहे हैं बाहर? आप तो एहतिकाफ़ की हालत में हैं, आप बाहर जा रहे हैं। तो आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि मुझे कसम है इस कब्र वाले की, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कब्र की तरफ इशारा करते हुए, कि इनसे मैंने सुना है कि किसी शख्स के मसले को हल करना मस्जिद नबवी में एहतिकाफ़ करने से भी अफजल है। ये हदीस पाक का मफ़हूम बयान कर रहा हूँ, आगे पीछे हो सकता है, लेकिन अल-मुख्तसर ये कि इसके अंदर ये बातें पता चल रहा है कि किसी इंसान की हेल्प करना, उसकी मुश्किलात को दूर करना, उसकी परेशानी को दूर करना, ये बहुत अव्वलीन इबादत है। आसमानों के सितारे आपने देखे हैं, आप जो यहाँ पे बैठे हैं लोग मौजूद हैं, आप ज़मीन के सितारे हैं। किस तरह हैं? इस तरह है कि लोग अपनी दुनियावी ज़िंदगी में मशगूल हैं, किसी को फिक्र नहीं है, सब अपनी ज़ात के लिए सोच रहा है। लेकिन आप में से कोई भी शख्स कहीं खड़ा होता है तो वो देखता है, यार ये सेवरेज का निज़ाम गलत हुआ हुआ है, काश इसको मैं सही करा सकूं किसी के रेफरेंस से। यार ये स्कूल की दीवारें डैमेज हैं, इधर से बच्चों की तालीम हासिल करते हैं बच्चे, परेशानी है। यार ये अस्पताल का हाल ये है, अगर ये सही होता तो हमारे लोगों को इलाज मैसर होती। तो ये हर कोई नहीं सोच रहा है, अल्लाह ने आपको चुना है इस काम के लिए। तो आप बहुत मुअज़्ज़िज़ और मोतबर शख्सियत के हामिल हैं आप। और फलाह का काम सिर्फ ये नहीं है कि राशन दे दिया जाए और तालीम कर दिया जाए, वो काम हमारे लोग कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम है। औरंगी इत्तेहाद कौंसिल के पास अगर राशन का इंतज़ाम होता है तो हमारे जो लोग फाउंडेशन चला रहे हैं, हम उनको प्रमोट करेंगे कि आप जाएं, ये हमारा राशन का काम ये करते हैं। किताबों के सेटिंग बनते हैं, हम भेजेंगे तुबा फाउंडेशन, जाएं, ये लोगों को किताबें और सहूलियात बैग फराहम करते हैं। औरंगी इत्तेहाद कौंसिल क्या चाहता है आपसे? औरंगी इत्तेहाद कौंसिल वो काम करना चाह रहा है कि जो कोई नहीं कर रहा है। जैसे कि मैंने आपको शुरू में अर्ज़ की कि हमारी जो कॉलेज है, अस्पताल हैं,
उसके अंदर जो सहूलियात होनी चाहिए वो नहीं है। डॉक्टर पैसे ले रहे हैं, चौकीदार पैसे ले रहे हैं, प्यून पैसा ले रहा है, कंपाउंडर पैसा ले रहा है, लेकिन वो ड्यूटी में मौजूद नहीं है। शहीद मिल्लत शिफा खाना एक अस्पताल है हमारे ये जन्नतुल बकी कब्रिस्तान के पास, 11:30 के कब्रिस्तान के पास एक अस्पताल है, बहुत अच्छा सेटअप है, लेकिन बिल्कुल नामुकम्मल है। उसको बिल्कुल डैमेज कर दिया गया, चर्सी मवाली बैठे हुए हैं। और मेरी ख्वाहिश ये है कि इसको हम बहाल करें, और ये मेरे अकेले का काम नहीं है। इसलिए मैंने आप तमाम समाजी लोगों को यहाँ पे दावत दी है, तमाम सियासी लोगों को दावत दी है। क्यों दावत दी है? कि आप औरंगी का हिस्सा हैं, आप यहाँ पैदा हुए हैं, आप यहाँ बड़े हुए हैं। आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप जिस इदारे से भी ताल्लुक़ रखते हो, किस मज़हब से भी ताल्लुक़ रखते हो, किस मसलक से भी ताल्लुक़ रखते हो, किसी जमात से भी ताल्लुक़ रखते हो, लेकिन जहाँ औरंगी की बात आए वहाँ आपको एक पेज पे आके खड़ा हो जाना है। हम इलेक्शन नहीं लड़ते हैं, हम इलेक्शन के लिए नहीं आए। मैंने पहले ही कह दिया कि हम और हमारी टीम जो काम करना चाह रही है वो औरंगी के फलाह के लिए काम करना चाह रही है। हमारा मकसद सिर्फ औरंगी की भलाई है, इसलिए हमने नाम ही अलग रखा है, औरंगी इत्तेहाद कौंसिल। अगर मुझे सियासत करना होता या सियासत में हिस्सा लेना होता या माल बनाना होता तो मैं ये नाम कभी नहीं रखता। मेरा मकसद ये हरगिज़ नहीं है कि जो लोग नाम दूसरे रखते हैं तो वो औरंगी से मुखलिस नहीं है। मेरे बातों को कभी आप लोग गलत नहीं समझिएगा, क्योंकि गलत गुमान करना, इसके बारे में मैं आपको एक वाक़या सुना देता हूँ। बहुत मशहूर वाक़या है कि 2 मियाँ बीवी अपने नौजवान बच्चे को लेकर, 16 साल की उम्र के बच्चा है, उसके साथ वो ट्रेन में सफ़र कर रहे थे। उसके सामने ही 2 मियाँ बीवी नई नई शादी हुई थी, वो बैठे हुए थे। तो वो बच्चा वो जो लड़का अच्छा खासा बड़ा था, जवान लड़का था, बालिग मतलब 15 साल का लड़का था, वो अपने वालिदैन के साथ बैठा है और चलते चलते ट्रेन से गुजर रहा, तो उसको नज़र आ जा रही है बड़े बड़े पेड़। तो वो इशारा कर रहा, वाह कितने ज़बरदस्त ये पेड़ हैं, वाह कितने अच्छे ये बादल हैं। मतलब जो चीज़ें उसको नज़र आ रही हैं वो उसको देख के उसके बारे में कह रहा है, तारीफ़ कर रहा है। आप जो सामने जो फैमिली बैठी हुई थी 2 मियाँ बीवी, उन्होंने कहा जोड़े ने कि यार ये पागल बच्चा है क्या, इतना बड़ा हो गया लेकिन ये जो इस किस्म की बातें कर रहा है। फिर उन्होंने कहा उनके वालिदैन से कि आप इसको किसी डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाते हैं। तो उनके वालिदैन ने कहा डॉक्टर के पास से तो आ रहे हैं हम। तो कहा क्या मतलब है? कहा ये जो बच्चा है इसकी बचपन से आँख नहीं थी, अभी इसका ऑपरेशन हुआ है, ये सही हुआ है, इसको आँखें भी नसीब हुई है। तो ये पहली मर्तबा देख रहा है ये सारी चीज़ों को, ये पहली दफ़ा महसूस कर रहा है इसकी अल्लाह की कुदरत को, तो ये इसलिए ये बात कह रहा है। तो मेरे भाइयों, गलत गुमानी अगर वो मियाँ बीवी जो बैठे हुए थे सामने, वो अगर उनसे नहीं पूछते तो घर जाके वो यही सोचते हैं कि यार कैसा पागल लड़का था, इतना बड़ा 15 साल का बच्चा है और उसकी हरकतें तो वो कैसी कर रहा है। उसने गलत गुमानी नहीं की, उसने उससे पूछना मुनासिब समझा, जब पूछा तो मामला सामने आ गया। तो मेरे भाइयों, कोई भी बात हो गलत गुमानी कभी ना करें। मेरा नंबर है, हर किसी का नंबर है, किसी के बारे में भी कोई बात हो आप उनसे फेस टू फेस बात करें। ये मर्दों की सिफत होती है कि फेस टू फेस जो भी मामला है उसको डील करें, ना कि गलत गुमानी अपने अंदर पैदा करें। तो औरंगी इत्तेहाद कौंसिल जो है ये आप लोगों के साथ है, आप इनके साथ दें। जो भी हमारे इलाके के मसाइल हैं, औरंगी के मसाइल हैं, उसके हल के लिए मैं तमाम आप ऑर्गेनाइजेशन के लोगों से, मेजर मुसद्दर साहब हमारे बहुत मोअज़्ज़िज़ हैं, अज़ीज़ हैं, आफ्ताब आलम भाई, ये दीगर जो और भी मेहमानान गिरामी है, TLP से जो लोग आए हुए हैं, मुस्लिम लीग नून से जो लोग आए हुए हैं, MQM पाकिस्तान से जो लोग आए हुए हैं, तो उन तमाम भाइयों से मैं ये कहूँगा कि आप औरंगी इत्तेहाद कौंसिल का साथ दें। औरंगी इत्तेहाद कौंसिल आपके साथ है और इंशाअल्लाह औरंगी के फलाह व बहबूद के लिए हम मिलकर काम करेंगे। बहुत शुक्रिया। आज ही जो है ओथ सेरेमनी भी है औरंगी इत्तेहाद कौंसिल की। तो इस ज़मन में मैं कुछ जो लोग यहाँ मौजूद हैं, ग़ालिबन तकरीबन तमाम ही लोग यहाँ तशरीफ़ ला चुके हैं औरंगी इत्तेहाद कौंसिल से, तो मैं एक दफ़ा फिर मुल्तमिस हूँ जनाब हसनैन शेख साहब से कि वो अनाउंसमेंट करें। सबसे पहले सैयद खुर्शीद आलम साहब से इल्तमास करूँगा, आप मरकज़ी सदर हैं और बिज़नेसमैन हैं, तो आप तशरीफ़ लाएँ और आपके साथ साथ जनाब खुर्शीद आलम साहब तशरीफ़ लाएँ, क्योंकि ओथ सेरेमनी है अब इस ऑर्गेनाइजेशन की। और आसिफ अंजुम साहब जनरल सेक्रेटरी हैं, रियाजुद्दीन साहब जो कि जॉइंट सेक्रेटरी हैं और डॉक्टर हैं, फिजियोथेरापिस्ट हैं, आपसे इल्तमास है आप तशरीफ़ लाएँ। जमील अंसारी साहब, आपसे भी इल्तमास करेंगे कि आप भी तशरीफ़ लाएँ। साथ साथ
हफीज़ुल्लाह हफीज़ साहब मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, तशरीफ़ लाएँ। हफीज़ुल्लाह हफीज़ साहब। मोहम्मद काशिफ साहब मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, तशरीफ़ लाएँ। मोहम्मद नसीम शेख साहब, नसीम शेख साहब, जिन लोगों के नाम पुकारे जा रहे हैं स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ, क्योंकि हलफ बरदारी की तकरीब होनी है। और उनके साथ साथ मुन्नू भाई तशरीफ़ ले आएँ। मुन्नू भाई तशरीफ़ ले आएँ। सुल्तान बेग साहब तशरीफ़ ले आएँ। मोहम्मद ज़ीशान सज्जाद शेख साहब, शाहिद कलंदरी साहब, इरशाद अली साहब, सलाहुद्दीन साहब, नसरीन अंसारी साहिबा, ये वो तमाम लोग हैं जो कि इस वक्त तशरीफ़ रखते हैं। तो आप तमाम हज़रात यहाँ स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ, क्योंकि अब ओथ सेरेमनी मुनक्किद की जानी है। इससे पहले कि ओथ सेरेमनी यानी कि हल्फ़े बरदारी की तकरीब हो, कुछ मेहमाना गिरामी ने हमें ज्वाइन किया है। हिंदू कम्युनिटी से मनोज चौहान साहब ने ज्वाइन किया, उन्हें हम दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहेंगे। अली मोहम्मद सिद्दीकी साहब ने ज्वाइन किया, उन्हें भी खुश आमदीद कहेंगे। आलम अंसारी, आलम वारसी साहब ने ज्वाइन किया हमें, उन्हें भी हम खुश आमदीद कहेंगे। मारूफ इवेंट होस्ट जनाब हमारे दरमियान अज़मी बुखारी साहब ने हमें ज्वाइन किया, उन्हें हम खुश आमदीद कहेंगे। इसके साथ साथ सुहेल दानिश मारूफ सिंगर हैं, उन्होंने ज्वाइन किया, उन्हें भी खुश आमदीद कहेंगे। और ओथ सेरेमनी के लिए अब मैं चाहूँगा हसनैन शेख साहब आप तशरीफ़ लाएँ। अच्छा, ये जो है ये हल्फ बरदारी है, जो हमारी ये जो कमेटी है औरंगी इत्तेहाद कौंसिल के ये मेंबरान हैं। सैयद खुर्शीद आलम जो है हमारे ये मरकज़ी सदर हैं औरंगी इत्तेहाद कौंसिल के। आमिल भाई लेट पहुँचे हैं, आ जाए इधर आए, ऊपर आ जाएँ। आमिल भाई हमारे जो है फाइनेंस सेक्रेटरी हैं ये, ठीक है। तो इनको यहाँ बुला के अभी मैं हल्फ बरदारी कर रहा हूँ। हम अहद ले रहे हैं एक दूसरे से कि हम औरंगी इत्तेहाद कौंसिल के प्लेटफॉर्म से जो है वफ़ादारी के साथ अपने औरंगी की मफाद तर इंशाल्लाह काम करेंगे हम। चलिए शुरू करें, आप लोग ना बात करेंगे। चले मैं जो बोलूँगा दोहराना आप लोगों को, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी, सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी ख़ातमुन नबी तस्लीम करते हुए ये इकरार करता हूँ कि मैं हमेशा मुल्क का वाहिद वफ़ादार रहूँगा और ऐसे हर किस्म के अमल से इज्तनाब करूँगा जिससे मुल्क में अनारकी और अमन व अमान का मसला दरपेश हो। अपनी तंजीम से हमेशा वफ़ादारी करते हुए इसके मकासद को पूरा करने में अपनी मकासद पर अपने तमाम तर सलाहियतें वफ़ करने की कोशिश करूँगा। इसके अलावा बिला किसी मज़हब, लसानी और फ़िरका परस्ती के इंसानियत बिलखुसूस औरंगी के अवाम की खिदमत के लिए कोशा रहूँगा। अल्लाह ताला मुझे मेरे मिशन में साबित कदम रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अच्छा, एक हमारी जो ये ग्रुप फोटो ले लो हमारी, इस तरह से बनाना होगा।
भाई इसको ये कर सेव करके ना एक ये कर दो, ग्रुप फोटो कर देना हो जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया और ये शानदार हलफ बर्दारी की तकरीब, और अब यकीनन प्रोग्राम को मज़ीद कंटिन्यू करेंगे हमारे दरमियान, क्योंकि नातवा और मिली नगमा पढ़ने के लिए यहाँ पर मौजूद रहे और उन्होंने ज़बरदस्त अंदाज में आप तमाम हज़रात के सामने नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसके साथ मिली नगमा पेश किया, तो यकीनन उनके लिए एक एज़ाज़ है। लेकिन इससे कबल मैं मुल्तमिस हूँ प्रोफेसर मनोज चौहान साहब से, जो कि हिंदू रिलीजियस एक्टिविस्ट हैं और एजुकेशनिस्ट हैं, तो आपसे इल्तमास करूँगा कि आप स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ, क्योंकि आपके बदस्ते मुबारक जनाब सैयद अदनान कादरी साहब को एक एज़ाज़ पेश किया जाएगा। तो सबसे पहले तशरीफ़ लाएँ जनाब मनोज साहब, स्टेज पर तशरीफ़ लाएंगे, और मनोज साहब तशरीफ़ लाएंगे स्टेज पर, और मैं अब सैयद अदनान साहब से मुल्तमिस रहूँगा और उनके साथ हसनैन शेख साहब भी मौजूद रहेंगे। सैयद गुलाम मोहिद्दीन साहब आपसे भी इल्तमास करूँगा, क्योंकि अदनान साहब को निकलना है, तो यहाँ से रुखसत होना है मेट्रो 1 के लिए। तो बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए, आपके लिए एजाज़ी शील्ड है, जो कि इस वक्त मनोज साहब मौजूद हैं। मनोज साहब के साथ साथ जनाब हसनैन शेख साहब, सैयद गुलाम मोहिद्दीन साहब, आप तमाम हज़रात की मौजूदगी में सैयद अदनान कादरी के लिए एजाज़ है। क्लैपिंग कर दीजिएगा सैयद अदनान साहब के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम साहिबान का। मनोज साहब आपका भी शुक्रिया। और अब मैं मुल्तमिस हूँ मेजर मुसरत खालिद साहब से, आप रिटायर्ड मेजर हैं और यकीनन आज का दिन जो है वो मना रहे हैं हम, और आज के दिन जो है वो यकीनन इसलिए मना रहे हैं कि शोहदाए पाकिस्तान के लिए ज़बरदस्त लाजवाल कुर्बानी जो है वो पाक फौज ने दी, और औरंगी इत्तेहाद कौंसिल भी इसी हवाले से जो है वो शानदार तकरीब अपनी मुनक़्क़िद की उन्होंने उस सेरेमनी। तो मैं आप सबकी भरपूर तालियों में मदू कर रहा हूँ मेजर मुसरत खालिद साहब को कि आएँ और यहाँ से चंद अल्फाज इस प्रोग्राम के लिए और आज जिस दिन को मना रहे हैं हम उस दिन के लिए यहाँ से बयान फरमाएं। जनाब मेजर मुसरत खालिद साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख़वातीन व हज़रात, सबसे पहले तो मैं औरंगी इत्तेहाद कौंसिल का शुक्रगुज़ार हूँ और उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने मुझे यहाँ दावत दी और मुझे इस काबिल समझा कि आप लोगों के सामने भी मैं आऊँ और कुछ अल्फाज कह पाऊँ। सबसे पहले तो मैं उन ओहदेदारों को जिन्होंने अभी अभी हल्फ लिया है उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ, और साथ ये भी कहता हूँ कि उन्होंने जो हल्फ लिया है उसकी पासदारी ज़रूर करें, और जो हल्फ में कहा गया है उसके ऊपर अमल ज़रूर करें। और ये जो हसनैन शेख साहब का एक कॉन्सेप्ट है जो उन्होंने कंसीव किया है और लोगों की मदद से भी उन्होंने इसको काफ़ी हद तक आगे बढ़ाया है, तो मैं उनको भी अपनी तरफ से दिली मुबारकबाद पेश करूँगा। और मैं ये चाहूँगा कि अल्लाह ताला उनको और खुशियाँ दे, और जिस मकसद के लिए उन्होंने ये मनाया है कौंसिल, वो अपने तकमील को पहुँचाए। अच्छा, आज चूँकि यहाँ पे ये इन्होंने
डिफेंस डे का भी रखा हुआ है और 6 सितंबर तो गुज़र गया है, मगर ये सिलसिला चलता रहता है काफ़ी देर तक। तो मैं अपने उन जवानों को, उन अफसरों को, उन जूनियर कमीशन ऑफिसर्स को, जो उन NCOs को जिन्होंने शहादत पाई है और जिन्होंने इस कौम के लिए अपनी जानें कुर्बान की हैं, अपनी मुल्क को बचाने के लिए और मुल्क के लिए, तो मैं दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला उन शहीदों के दर्जात को और बुलंद करे। आमीन सुम्मा आमीन। उसके अलावा भी अच्छी बात है कि आज आप 6 सितंबर का दिन यौम दफ़ा मना रहे हैं और यौम दफ़ा में कुछ अच्छी यादें भी हैं हमारे पास, कुछ बुरी यादें भी हैं। 1965 की भी अच्छी यादें हैं, 1971 की कुछ हमारे पास इतनी अच्छी यादें नहीं हैं क्योंकि उसमें हमारा मुल्क दौलत हो गया था। तो वो भी हमारी अपनी कोताही की वजह से और हमारी अपनी ही कुछ कमी थी हमारी वेस्ट पाकिस्तान की, जिसकी वजह से हमने अपने मशरक़ी पाकिस्तान भाइयों को नाराज़ किया और वो फिर हमसे अलहदा होने पर मजबूर हो गए। तो ये जो भी है, फ़ौज आपके लिए खिदमत करती है। मैं ख़ुद भी फ़ौज से हूँ। अच्छा रिज़ल्ट, बुरा रिज़ल्ट हर चीज़ में होता है। कभी फ़ौज अच्छे रिज़ल्ट भी हासिल करती है और कभी नाकामी भी देखना पड़ता है। तो ये गिरते हैं मैदान में शहसवारी, तो उस लिहाज से ये मकसद वो है कि इसमें ये दोनों हैं, मगर हमारी तरफ से अल्लाह ने हमें हमेशा सुरखरू किया है, इसकी हमें खुशी और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। जहाँ तक इसका मकसद है, इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने जो बनाया हुआ है, उस लिहाज से मैं कहता हूँ बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और इसको आगे बढ़ाना चाहिए। हम सब मिल कर के मतलब किसी रंग व नस्ल, मज़हब या किसी और फ़िरका या कोई इलाका या कोई कौमियत या कोई जिरगा वगैरह के से बालातर हो कर के हमें चाहिए कि हम अपने इलाके की, जहाँ भी हम रह रहे हैं, उनकी हम अच्छी से अच्छी खिदमत कर सकें और जहाँ तक हमसे हो सके वो हम करें इसके लिए। तो ये उम्मीद है कि मैंने भी एक ऐसा एक कॉन्सेप्ट सोचा था और मैंने एक इत्तेहाद कौंसिल टाइप की चीज़ एक बनाई हुई है, उसको हमने रजिस्ट्रेशन के लिए दिया हुआ है और हमारे पास वो बिकॉज़ क्योंकि बग़ैर रजिस्टर्ड के काम करना ज़रा अच्छा नहीं होता है और वो रजिस्ट्रेशन भी हर साल रिन्यू होनी चाहिए। जैसे मैं तूबा फाउंडेशन में भी हूँ, वहाँ भी कोशिश करता हूँ कि कोई अपने खिदमात दे सकूँ, कर सकूँ। तो वहाँ पे तो हमारी बेसिक जो तूबा फाउंडेशन का कॉन्सेप्ट है वो है बेसिक हम माइक्रो फाइनेंसिंग की काम करते हैं। माइक्रो फाइनेंसिंग यानी हम जो निचला तबका है, सबसे निचला तबका है, उनको हम कर्ज़ हसना देते हैं। जैसे हम बग़ैर सूद उनको कर्ज़ा देते हैं। आम तौर पे बैंक जो हैं वो बहुत ज़्यादा आजकल सूद लेते हैं, तो वो सूद आजकल और बढ़ गया है, 20-22% तक हो गया है। तो बैंक का सूद लेने का मतलब ये है कि कर्ज़ा लेने का मतलब है कि आप सूद में दब जाते हैं। तो हमने ये वहाँ पर किया माइक्रो फाइनेंसिंग। हम नीचे तबके से लोग अप्लाई करते हैं हमारे पास और हम उनमें से देखते हैं, उनकी हालात चेक करते हैं और उसके बाद उनको जाके सर्वे करते हैं। अगर जो हमारे स्टैंडर्ड और हमारी जो बाई लॉज हैं उसके अंदर जो फिट होता है, उनको हम फिर कर्ज़ा देते हैं। 30 से 35 हज़ार तक हम उनको कर्ज़ा देते हैं जो कि बिला सूद होता है और जो 1 साल में वापस करना होता है। और उसमें हम कोई ये नहीं देखते कि कौन किस मज़हब का है, कौन कहाँ का है, किस इलाके का है। औरंगी से हमने शुरू किया है, चूँकि औरंगी बहुत ही गरीब डाउन टाउन एरिया है, तो इसके लिए हमने यहाँ पर देखा, सर्वे किया। तो चूँकि औरंगी से मेरे भी काफ़ी ताल्लुकात हैं, रहे हैं और हैं,
तो उस लिहाज से हमने इसको सेलेक्ट किया हुआ है और हर महीने हम इनको कर्ज देते हैं और उस कर्ज से हम ये इंश्योर करते हैं कि उसको वो खाएं नहीं, मतलब उसे ज़ाय ना करें, उससे कोई ना कोई चीज़ वो ले लें, वो बना लें और कोई रेड़ी लगा लें और उसको हम सुपरवाइज़ करते हैं, और कोई दुकान लगा लें, कोई पंचर की शॉप लगा लें, कोई वो कर ले। उसके बाद वो अगर जब पढ़ना शुरू होता है तो माशाल्लाह हमारे यहाँ से इनिशियली एक कर्ज़ ले करके कई कर्ज़ लोगों ने लिए हैं, 4, 5, 6 और बड़े अच्छे अच्छी पोजीशन पर भी आ गए हैं। वो होता है सिंसियर और उसका, तो टू कट इट शॉर्ट उससे लोगों का फ़ायदा होता है और वो काफ़ी। तो चूँकि ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि किसी ने ज़िक्र किया था तूबा फाउंडेशन का, तो उन्होंने कहा था कि हम सिर्फ किताबें ही का कॉन्सेप्ट, मेरा ख्याल है उनको था नहीं, हम किताबें भी देते हैं, कॉपियाँ भी देते हैं, हम जानवर भी ज़बह करते हैं जो, और उनको भी हम बांटते हैं उन इलाक़ों में। और आपको यकीन करें कि मैंने खुद देखा है, ये तजुर्बा किया है कि ऐसे ऐसे भी लोग हैं जो साल में एक दफ़ा गोश्त खाते, वो भी अगर बकरीद में किसी ने उनको दे दिया तो वो मिल गया, वरना वो गोश्त खाते ही नहीं थे। तो पहले कंसेप्ट ने नहीं, तो अब हमने कुर्बानियाँ भी यहाँ पर लोगों की करनी शुरू की हैं। उससे फ़ायदा ये है कि लोगों को कम से कम कुछ मिल जाता है। रमज़ान में राशन वगैरह वो तो अपनी जगह है, वो चीज़ें ऐसी हैं, मगर दो बेसिक जो हमारा एम है वो एक तबके को ऊपर उठाना है और दूसरे ये कि लोगों को पढ़ाना है। ये 2 एम हैं और ये एम अगर आपके पास, अगर आप इस पे अमल कर ले तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको कहता हूँ माशरा तब्दील हो सकता है। मगर वो अकेले हम नहीं कर सकते, सारे मिल के करना पड़ता है। और हमारे पास जितने हैं वो डोनर्स हैं माशाल्लाह, बाहर से भी हमें पैसे लोग भेजते हैं और हम रजिस्टर्ड हैं। हमारा एक अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने को इस्टेब्लिश कर लिया अभी। तो इस तरह हमें अल्हम्दुलिल्लाह ये होता है कि हमें काफ़ी खुशी होती है जब हम किसी की कोई बेहतरी कर सकें। तो उसी तरह की एक मैं ऑर्गेनाइजेशन मैंने बनाई हुई है, उसमें मेरे फ़ौज के ब्रिगेडियर वगैरह भी हैं साथ रिटायर्ड, तो वो हमने रजिस्टर के लिए क्या अप्लाई किया हुआ है। वो जब भी अप्रूव होगा तो इंशाल्लाह हम इसी लाइन पर काम करेंगे। आखिर में मैं बस आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आपने मुझे याद किया, मैंने थोड़ा, चूँकि मुझे फ्री हैंड दे दिया गया था, मेरे सर पे कोई खड़ा ही नहीं था, इसलिए मैं तकरीर लंबी करता जा रहा था। अब मेरे पास मलकुल मौत आ गए, तो मैं अब इसको ख़त्म कर रहा हूँ। मेरे जाते जाते एक मेरा नारा लगाइएगा पाकिस्तान का, जो कि उम्मन में लगाता हूँ, मगर ज़ोर से लगाइएगा, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान यही रहेंगे। और मेजर साहब, हमने आपके लिए स्टेज छोड़ा ही इसीलिए था कि आप जो है वो यहाँ पर मौजूद हाज़रीन महफिल से जो है वो हम कलाम हो सकें। तो यकीनी तौर पे आपकी खिदमत पाकिस्तान के लिए हैं, शहर कराची के लिए हैं, और बिलखुसूस उन तमाम इलाक़ों के लिए जहाँ जहाँ पर मुस्तहक़ीन मौजूद हैं, जहाँ जहाँ पर गुरबत है, उनके लिए बिलासूद जिस तरह आपने बताया कर्ज़े भी फराहम करते हैं। तो मैं समझता हूँ मेजर साहब के लिए एक दफ़ा भरपूर अंदाज में क्लैपिंग कीजिएगा। मलिकुल मौत आपके लिए ज़रूर हाज़िर हो गए, लेकिन अभी भी सीधे हाथ वाले मलिकुल मौत नहीं हाज़िर हुए, और हम चाहेंगे कि अल्लाह पाक इसी तरह आपको लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए, सेहतयाब रहें इंशाअल्लाह आप सबकी दुआओं से। और अब कुछ शील्ड डिस्ट्रीब्यूशन है, लेकिन उससे पहले हमारे पास एक और मेहमान है, काफ़ी दूर से तशरीफ़ लाए हैं। आप माहिर तालीम हैं, हिंदू मजहबी स्कॉलर हैं, और आप प्रेसिडेंट हैं सनातन धर्म इंटरनेशनल सोसाइटी पाकिस्तान के। मेरी मुराद प्रोफेसर मनोज चौहान साहब से। आप सबकी भरपूर तालियों में तशरीफ़ लाएंगे प्रोफेसर मनोज चौहान साहब। और यकीनन हम जो है वो आप दोनों की मौजूदगी में कुछ हमारे पास ऐसी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि औरंगी इत्तेहाद कौंसिल के अहदेदारान हैं, उनके लिए कुछ एजाज़ी शील्ड्स का एहतमाम रखा है औरंगी इत्तेहाद कौंसिल ने, तो वो पेश करवाए जाएंगे। तो आप सबकी भरपूर तालियों में प्रोफेसर मनोज चौहान साहब। और यकीनन आप दोनों हजरात की मौजूदगी में मैं मुल्तमिस हूँ सबसे पहले सैयद खुर्शीद आलम साहब से। सैयद खुर्शीद आलम साहब मरकज़ी सदर हैं और मारूफ बिजनेसमैन हैं कि वो यहाँ तशरीफ़ लाएँ और अपनी एजाज़ी शील्ड वसूल करें, और आप सबकी भरपूर तालियों में तशरीफ़ लाएंगे सैयद खुर्शीद आलम साहब, जो कि मरकज़ी सदर हैं और मारूफ बिजनेसमैन हैं। तो आप OIC के मरकज़ी सदर हैं, आपके लिए एक एजाज़ है। हसनैन साहब की मौजूदगी में आपको ये एजाज़ पेश किया जाएगा।
बहुत बहुत शुक्रिया मेजर साहब, आप भी अभी यहीं रहेंगे। मनोज साहब आप भी यहीं तशरीफ रखेंगे। और रियाजुद्दीन साहब जो कि OIC के जॉइंट सेक्रेटरी हैं, डॉक्टर हैं और फिजियोथेरेपिस्ट हैं, मोहम्मद रियाजुद्दीन साहब मेरी आवाज़ सुन रहे हैं। आप सबकी भरपूर तालियों में तशरीफ़ लाएंगे मोहम्मद रियाजुद्दीन साहब। बहुत शुक्रिया रियाजुद्दीन साहब, बाकी लोग यहीं तशरीफ़ रखेंगे। और फाइनेंस सेक्रेटरी हैं और वो हमारे दरमियान तशरीफ़ रखते हैं इस इदारे के, आमिल अंसारी साहब तशरीफ़ लाएँ और आपके लिए भी एक एजाज़ है। आप सबकी भरपूर तालियों में आमिल अंसारी साहब तशरीफ़ लाएंगे, उनके लिए भी एक एजाज़ रखा गया है। आमिल अंसारी साहब आएँ और अपना एजाज़ वसूल करें। बहुत बहुत शुक्रिया। और अब जमील अंसारी साहब जो कि राब्ता सेक्रेटरी हैं और OIC के, तो आपसे इल्तमास करूंगा कि आप आएँ, आपके लिए भी एक एजाज़ से वसूल करें। जनाब जमील अंसारी साहब, आप सबकी भरपूर तालियों में तशरीफ़ लाएंगे। जमील अंसारी साहब। बहुत शुक्रिया मनोज साहब। मेजर साहब आप यहीं तशरीफ़ रखेंगे मनोज साहब। लेकिन मनोज साहब आपको जाने से पहले आपके लिए भी एक एजाज़ है। और इस ज़मन में मैं मारूफ सोशल एक्टिविस्ट और खेल और खिलाड़ियों के सपोर्टर और औरंगी टाउन के अंदर, पूरे कराची के अंदर, पाकिस्तान के अंदर जहाँ भी खेल की बात हो, आपका नाम सुनहरे अल्फाज में लिखा जाएगा। और आप एहसासे औरंगी के रोए रवा हैं। सैयद मोहम्मद हसनैन साहब से मेरी मुराद है आप आएँ, तशरीफ़ लाएँ और मनोज साहब के लिए जो एजाज़ है वो पेश करें। और इसके बाद यकीनन आपके हाथों से भी चंद यहाँ से एजाज़ी शील्ड जो है वो पेश की जाएंगी जनाब हसनैन साहब। और ये एजाज़ी शील्ड मनोज साहब के लिए जो कि इस वक्त हमारे मौजूद मेहमानान गिरामी की मौजूदगी में दिया जा रहा है। Great pictures. मनोज साहब आपसे इल्तमास करूंगा कि आप औरंगी तशरीफ़ लाए और इस इवेंट को आपने देखा और इस इवेंट के थीम के हवाले से कुछ कहें जनाब मनोज साहब। सर्व मंगल मंगलीय शिव सर्व साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम तमाम स्वरूपापिभ्यो मोक्षे स्वामी मास्य च। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। गुड इवनिंग, सत श्री अकाल और नमस्ते फॉर एवरीवन। मैं प्रोफेसर डॉक्टर मनोज चौहान, हिंदू रिलीजियस स्कॉलर ऑफ पाकिस्तान, सलाम पेश करता हूं बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैहि को, जिन्होंने ऐसी खूबसूरत धरती हमें दान दी। मैं सलाम पेश करता हूं पाक अफवाज को, DG ISPR को, ISI को, सिंध गवर्नमेंट को, सिंध पुलिस को और उन तमाम इदारों को जिन्होंने पाकिस्तान में